सेंटअप एग्ज़ाम में आने वाले साइंस का महत्वपूर्ण प्रश्न 20 नवंबर को जो सेंटअप एग्ज़ाम है वो उसमें पक्का यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे 100% ओरिजिनल पेपर है। तो चलिए फटाफट से क्लियर करते हैं। अगर आप सेंटअप एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देख के जाइएगा। पार्ट 1 पार्ट 2 हो चुका है, पार्ट 3 है ये और पार्ट 4 बनेगा। पूरा साइंस कंप्लीट हो जाएंगे, सब के सब क्वेश्चन आपको मैच कर देंगे। अभी तक हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो आप लोग जुड़ जाइए। 10th क्लास के विद्यार्थियों के लिए यहाँ पे बेहतर तैयारी करवाया जा रहा है, चैप्टर बाय चैप्टर, मैथ, साइंस, सोशल साइंस सभी के ऑब्जेक्टिव। क्वेश्चन नंबर 41 से क्या दिया गया है कि नींबू तथा संतरा में पाया जाता है। तो देखिए नींबू खट्टा पदार्थ है और नींबू या संतरे जो होते हैं खट्टे पदार्थों में आप लोगों को पता होगा क्या, तो सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएंगे। अगर ऑप्शन सी आप लोग बताएं बिल्कुल सही जवाब है। चलिए वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहिएगा तो ही आप सीख पाइएगा कुछ। क्वेश्चन नंबर 42 नंबर कि लाल लिटमस पत्र को नीला बना देता है तो वह कैसा होगा, सपोर्टेड। ठीक है कि लाल लिटमस पत्र को नीला बना देती है तो वह क्या होता है, क्या अम्ल होता है या क्षार होता है या लवण होता है। याद रखेंगे नीले को अगर लाल बना देता है, क्या नीले को अगर लाल बना देता है तो वो क्या होता है, अम्ल होता है। ठीक है, आप लोग पढ़ चुके हैं। लेकिन यहाँ पे उल्टा है कि लाल को नीला बना दिया जाता है तो ये होता है क्षार, जो ऑप्शन यहाँ पे ए राइट आंसर हो जाएंगे। उम्मीद करें बहुत ही अच्छा से आप लोग को समझ में आ रहा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। दिया गया है शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है। शुद्ध जल कौन सा होता है, तो जो वर्षा जल होती है वही शुद्ध जल होता है और इसका पीएच मान कितना होते हैं, 7 होता है। कितना, 7 होता है। इसी कारण जो है जल का ना गंध होता है, ना रंग होता है, ना रूप होता है, ना स्वाद होता है। ऑप्शन यहाँ पे क्या होंगे, बी करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। 44 नंबर सवाल है। दिया गया कि बेकिंग पाउडर का एक अवयव सोडियम बाइकार्बोनेट है जिसका दूसरा अवयव क्या होगा। ध्यान देंगे बेकिंग पाउडर, ठीक है, बेकिंग पाउडर का एक अवयव सोडियम बाइकार्बोनेट होते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट है। ठीक है, तो फिर पूछा है कि इसका दूसरा अवयव क्या होगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए तो इसका दूसरा अवयव होता है टार्टरिक अम्ल। याद रखेंगे बेकिंग पाउडर का एक अवयव सोडियम बाइकार्बोनेट तो दूसरा अवयव टार्टरिक अम्ल होते हैं। ऑप्शन ए राइट आंसर। याद सिरका में निम्न में से कौन सा अम्ल पाया जाता है, क्या एसिटिक अम्ल, सिट्रिक अम्ल, ऑक्सैलिक अम्ल या टार्टरिक अम्ल। फटाफट से बताइए। याद रखेंगे सिरका में जो पाया जाता है वो क्या पाया जाता है, एसिटिक अम्ल पाए जाते हैं। सिरका में क्या, एसिटिक अम्ल पाया जाता है। अगर ऑप्शन ए आप लोग बताएं बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 46 है। 46 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा है, ये सिंगल बॉन्ड ओ, ठीक है, सिंगल बॉन्ड क्रियाशील मूलक है। किसका क्रियाशील मूलक है, क्या ईथर का है, एल्कोहल का है, एल्डिहाइड का है या कीटोन का है। क्या होंगे राइट आंसर यहाँ पे 46 नंबर सवाल का आंसर, फटाफट से बताइए। देखिए यहाँ पे राइट आंसर की अगर बात करें तो ये हो जाएगा आपका ईथर का। क्या होते हैं, ईथर का होता है, ROR होते हैं। ठीक है, अगर बात करें एल्कोहल का तो OH इसका क्रियाशील मूलक होता है, एल्डिहाइड का CHO होता है, अगर बात करें कीटोन का तो CO होता है। आगे बढ़ते हैं। 47 नंबर सवाल है हमारे पास कि एल्केन का सामान्य सूत्र, एल्केन का सामान्य सूत्र क्या होता है। ध्यान देंगे सबसे पहले आपको याद रखे होंगे ये होता है हाइड्रोकार्बन होते हैं तो ये एल्केन, फिर होता है एल्कीन, फिर होते हैं एल्कीन, एल्काइन आता है। ठीक है, बात करें हम तो CnH2n और +2 होते हैं। एल्कीन की अगर बात करें तो CnH2n सिर्फ होता है और एल्काइन की बात करें तो CnH2n-2 होता है। हमसे पूछा है एल्केन का तो एल्केन का ऑप्शन यहाँ पे ए राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं फटाफट से। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 48 है। बेंजीन का अणुसूत्र क्या होता है, बेंजीन का अणुसूत्र क्या होता है, ये क्वेश्चन दिया गया है। देखिए बेंजीन होते हैं C6H6 होता है। क्या, C6H6 होता है। इसका इस ढंग से भी संरचना बनता है। चलिए तो आगे बढ़ जाते हैं, देखेंगे अगला सवाल क्या दिया हो हमारे पास। दिया गया है कि एसिटिक अम्ल का आईयूपीएसी नाम क्या होता है। एसिटिक अम्ल का आईयूपीएसी नाम पूछा है। क्या एथनोइक अम्ल है, मेथनोइक अम्ल है, सल्फ्यूरिक अम्ल या हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। राइट आंसर आपको बताना, फटाफट से बताइए। तो देखिए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हमारे शरीर में पाया जाता है, सल्फ्यूरिक अम्ल बैटरी अम्लों को कहा जाता है, मेथनोइक एथनोइक, तो ये होता है एथनोइक। एसिटिक और एथनोइक याद रख लेंगे। ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर है। अभी तक हमारे चैनल से नहीं जुड़े तो आप लोग जुड़ जाइए, फटाफट से वीडियो को लाइक कीजिए। देखिए अगला सवाल चलते हैं। अगला सवाल क्या दिया गया हमारे पास कि कार्बन का शुद्धतम रूप होते हैं, कार्बन का शुद्धतम रूप कौन सा है।
हीरा है, ग्रेफाइट है, कोयला है, फ्लोरीन है। ये जितने के जितने हैं वो कार्बन के ही अपरूप हैं। लेकिन यहाँ सवाल ये है कि कार्बन का शुद्धतम रूप क्या होता है, तो हीरा होता है। याद रखेंगे, हीरा होता है शुद्धतम रूप। अगला सवाल, कौन सी धातु कमरे के तापक्रम पर द्रव अवस्था में पाया जाता है? क्या धातु है? और आप लोग पढ़ चुके हैं कि धातु के द्रवणांक और क्वथनांक दोनों निश्चित होते हैं, ठीक है, उच्च होते हैं या निश्चित होते हैं। लेकिन यहाँ पे धातु है, उसके बावजूद भी कौन अवस्था में पाया जाता है, तो यह द्रव अवस्था में पाया जाता है कमरे के ताप पे। कौन सा है, तो यह पारा। याद रखेंगे, पारा है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगले सवाल क्यों चलते हैं। 52 नंबर सवाल कहा है कि सबसे तन्य, ठीक है, तन्य धातु कौन सा है? सबसे तन्य धातु कौन सी है? सोना, चांदी, हीरा, कॉपर। तो यहाँ पे हीरा तो एक पदार्थ है और यह धातु नहीं है। कॉपर, चांदी, सोना सभी के सभी हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा तन्य जो होता है वो आपका सोना होता है। क्या 1 ग्राम में लगभग 2 किलोमीटर के आसपास तार बनाए जाते हैं, इतना ज़्यादा तन्य होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, फटाफट से देखेंगे क्या दिया हुआ हमारे पास कि क्या दिया गया हमारे पास 53 नंबर कि किस धातु को चाकू से काटा जा सकता है? किस धातु को चाकू से काटा जा सकता है? सोडियम, पोटेशियम, लिथियम, इनमें से सभी। यहाँ पे ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा और ये क्वेश्चन कई बार आपको एग्जाम में पूछा जा चुका है। फाइनली आपको ये होता है सोडियम होते हैं जिसकी परमाणु संख्या 11 होते हैं, यानी 11 होता है। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, 8 और 1 होते हैं। इसकी बाहरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। इन्हें इसकी संयोजकता 1 होती है। इसे चाकू से भी काटा जाता है। आप लोग पढ़ चुके होंगे कि सोडियम को केरोसिन तेल में डुबोकर रखा जाता है। आगे बढ़िए, सवाल नंबर है हमारे पास 54 है। क्या बोल रहा है कि जिस खनिज में प्रचुर मात्रा में धातु विद्यमान हो वो कहलाते हैं। यदि खनिज यानी जिसे खुदाई करके प्राप्त किया जाता है, अगर उसमें किसकी मात्रा हो, धातु की मात्रा हो, तो वह क्या कहलाता है? याद रखेंगे, वो यह अयस्क कहलाता है। क्या? अयस्क कहलाता है। अशुद्धियाँ उसमें जो रहती है, बालू कंकड़ रहता है, वो गैंग कहलाता है। पीतल मिश्रण है, बार बार ये क्वेश्चन देखने को मिल जाता है हर एग्जाम में। तो ये पीतल किसका मिश्रण होता है? तो देखिए पीतल क्यों बनाया जाता है, वो तांबा और जस्ता को मिला करके बनाया जाता है। किसे? तांबा और जस्ता को मिलाकर बनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 56 हमारे पास है कि ऐसे तत्व जो इलेक्ट्रॉन को त्याग कर धनायन बनते हैं कहे जाते हैं। तो जो भी तत्व इलेक्ट्रॉन को त्याग देते हैं और त्याग करके धनायन बनते, वो धातु कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? धातु कहलाते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जिसकी बाहरी कक्षा में 1 या 2 या 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं वो दान कर देता है। ये सभी के सभी क्या बन जाते हैं? धातु बन जाते हैं। अगला सवाल है, सवाल नंबर 57 है कि आधुनिक आवर्त सारणी में बाईं से दाईं ओर जाने पर परमाणु साइज, आधुनिक आवर्त सारणी में बाईं से दाईं ओर जाने पर परमाणु साइज क्या होता है? 57 नंबर सवाल का आंसर। ध्यान देंगे, ये घटती है। क्या होती है? घटती है। बाईं से कहाँ जा रहा है? दाईं ओर जाने पे घटती है। अगला सवाल है कि आवर्त सारणी में कुल तत्वों की कितनी संख्या होती है? आप पढ़ चुके होंगे इस रूप में। वर्ग की संख्या 18 होती है। कितना? 18 होती है। आवर्त की संख्या कितनी होती है? 7 होती है। लेकिन टोटल तत्वों की अगर बात करें कि तत्वों की कितनी संख्या होती है इसमें, ठीक है, तत्वों की कितना संख्या होती है, तो टोटल की टोटल संख्या जो होती है वह आपको 118 तत्व होते हैं। कितने? 118 तत्व बहुत रूप से कृत्रिम रूप से बनाए गए हैं प्रयोगशाला में। अगला, आधुनिक आवर्त सारणी में वर्ग 1 के तत्व कहलाते हैं। ये बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आवर्त सारणी वर्ग 1 के तत्व क्षारीय धातु कहलाता है और वर्ग 1 में ही 2 के जो तत्व है क्षारीय मृदा कहलाता है। याद रखेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आखिरी सवाल इस पार्ट का। इस नेक्स्ट पार्ट में जो है 60 से आगे लेकर के चलेंगे क्वेश्चन। तो हमारे चैनल से जुड़ जाइए। मैथ को भी आपको देखने को मिलेगा, यानी सभी का मेन आपको फाइनली एग्जाम में जो फरवरी में होगा उसके लिए भी तैयारी करवाएं, साथ ही साथ सेंटअप एग्जाम के लिए। इसका आंसर आप लोग कमेंट कीजिए। प्लास्टर और पेरिस का उपयोग किसके लिए किया जाता है? आंसर कमेंट कीजिए और आप जरूर बताएंगे कि 20 क्वेश्चन में से आप कितने क्वेश्चन का सही जवाब दे पाएँ। और यही क्वेश्चन आपको फाइनली सेंटअप एग्जाम में देखने को मिलेगा। धन्यवाद, जय हिंद।